सर यहाँ कैसा कार्यक्रम है? आज जो है ग्राम पंचायत चौपाल पीठापुर में हम लोग उपस्थित हैं। सरकार की मंशा है कि जन चौपाल के माध्यम से सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको बताया जाए और स्टॉल के बारे में लगा करके विभागीय कार्यों की जानकारी दी जाए और जो भी इनकी समस्याएं हैं उनको सुन करके उसका निस्तारण किया जाए। जिन समस्याओं का निस्तारण ग्राम पंचायत और विकास खंड स्तर पर होना है उसकी व्यवस्थाएं निराकरण हमारे द्वारा की जाएगी। अगर हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा की जानी है तो उनको पत्र प्रेषित करके उस समस्या का जो हम लोग निवारण करेंगे। सर कुछ महिलाएं आपके पास शिकायत करने आई थी, इस पर क्या कहना है? महिलाओं की जो मेन शिकायत है, किसी को आवास की आवश्यकता है, किसी को शौचालय की आवश्यकता है, किसी के पास पेंशन की है। मैंने सबसे कहा है कि आप ऑनलाइन व्यवस्था चल रही है, आप लोग ऑनलाइन करा दीजिए, चाहे पेंशन के लाभार्थी हों, शौचालय के लाभार्थी हों, जो भी पात्र मिलेंगे उनको सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कराया जाएगा। सर जन चौपाल में बहुत अधिकारी आए हुए हैं हर विभाग के, तो इस पर क्या कहना है? इन लोगों को कितना कार्य जारी है? हर विभाग स्टॉल के माध्यम से सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, विभाग की जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में जानकारी दे रही है और उसका लाभ कैसे ग्रामवासी पाएँ उसके लिए उनको बताया जा रहा है कि आप जा करके इस योजना का लाभ लेने के लिए विभाग की साइट पर जाइए और ऑनलाइन कर दीजिए, जिससे कि आपको इसका लाभ मिल सके। प्रमाण पत्र नहीं बनवाया और जब एडमिशन कराने के लिए गए तो बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य हो गया है। तब आप दौड़ेंगे, तब क्या होगा? आप जाएंगे तो पंचायत साहब कहेगा कि आपको तो नोटरी कराना है, फिर SDM साहब से आदेश कराना है, फिर BDO साहब से पंचायत साहब से आदेश करके लेके आइए तो हम बनाएंगे। अगर बेटा आपके यहाँ बेटी हो गई और 21 दिन तक के अंदर अगर आप पंचायत भवन पर जाते हैं तो आपका निःशुल्क और एक एप्लीकेशन पर केवल नाम बता दीजिए और अपना जन्म तिथि बता दीजिए, आपका पंजीकरण हो जाएगा। एक बार पंजीकरण हो गया, आपको जब आवश्यकता होगी आपको मिल जाएगा। वहीं अगर परिवार में किसी व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई है उनको भी आप 21 दिन के अंदर उसका जो है वहाँ सूचना दे करके आप प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। 21 दिन से ज़्यादा 30 दिन से 45 दिन तक है आप अपने पंचायत साहब से भी करा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय हो जाने तो फिर आपको एफिडेविट में जाके अनावश्यक धनराशि का खर्चा करना पड़ेगा और समय बर्बाद होकर के आपको यहाँ से वहाँ दौड़ना पड़ेगा। तो मूल उद्देश्य यही है कि जानकारी यही है कि बच्चे का जन्म हो, परिवार में बच्ची का जन्म हो तो उसका छठी बढ़ई हो जाए तो परिवार में नाम सोच लीजिए और वही नाम रखिए जो उसको फिर आगे रखना है। होता क्या है कि परिवार रजिस्टर में नाम आपने डाल दिया और जब पढ़ने गई बदल गया तो फिर आप सोचते हैं कि सर उसका तो नाम हमने मुनिया कह रहे थे, अब तो उसका नाम आकांक्षा हो गया, तो उसका आकांक्षा किया जाए। तो फिर उसके लिए वही होता है कि फिर आप नौकरी कराएंगे, फिर SDM साहब के यहाँ जाएंगे, BDO साहब के यहाँ। तो यह प्रक्रिया पहले से सोच लीजिए। जब बच्चा पेट में आता है गर्भवती महिलाओं को खुराक की जरूरत होती है, इसीलिए यहाँ भी आपने देखा होगा कि गोद भराई एक प्रतीक है। आप लोगों को दिखाया जाता है कि जब गोद भराई महिलाओं की होती है, जब बच्चा पेट में आता है तो उसका जो खुराक है बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चों की भी जो खुराक होती है वो माँ से ही जाता है बच्चों को जो पेट में पल रहा है। तो जब माँ को स्वस्थ पूर्ण आहार मिलेगा तो वही बच्चा भी स्वस्थ होगा। अगर माँ कुपोषित हो जाएगी तो पेट में पलने वाला बच्चा भी कुपोषित हो जाएगा। यह एक प्रतीक रूप से दिखाया जा रहा है कि जिस परिवार में गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो खाना डाइट मिलता है उसके साथ साथ उनको पौष्टिक आहार भी दिया जाए, जिससे कि वह भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे। इसी तरह जो अन्नप्राशन है यह भी एक हमारे संस्कारों में है। आप देखते होंगे कि 6 महीना बाद जब बच्चे कुछ खाने को होता है तो पहले उसका अन्नप्राशन किया जाता था और एक उत्सव के रूप में पहले मनाया जाता था। मामा को बुलाया जाता था कि भाई पहले मामा आएंगे वहीं खिलाएंगे, फूफा आएंगे तो वहीं उसको खिलाएंगे। यह सब कहने का उद्देश्य केवल यही है कि यह जो संस्कार चल रहा है इस संस्कार को बताने की जरूरत है। सारे लोगों का यहाँ नहीं है कि हम सबको दिखा के कर रहे हैं, लेकिन इससे एक फायदा होगा कि आप सब लोग जो आए हैं देखे हैं अपने परिवार में जो है उसको आप लोग जो है उसी के अनुरूप करिए। अभी देखिए स्वास्थ्य विभाग का यहाँ काउंटर लगा हुआ है, आप लोगों के लिए लगा हुआ है। आप वहाँ जा करके अपने स्वास्थ्य की जांच करा सकते हैं। जो आपकी दवा की आवश्यकता है, अपना BP है, शुगर है, ये सब चेक करा सकते हैं।
और इस समय जो वायरल बीमारियां चल रही हैं, घर घर में बीमारियां चल रही हैं, साफ सफाई न रहने से डेंगू की बीमारियां फैल रही हैं। अगर पानी आपके पास लगा है, मच्छर फैल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का स्वच्छता से गहरा नाता है। अगर हम अपने आसपास घर परिवार को रखेंगे तो हमें अनावश्यक रूप से हमारे परिवार में कोई बीमार होगा ना हमको डॉक्टर और कहीं जाना पड़ेगा। बहुत चीज़ें ऐसे काम करते हैं कि आपको आवास दिलवा देंगे, आपको लाल कार्ड दिलवा देंगे, आपको शौचालय दिलवा देंगे, और उस अवस्था में आप उनकी बातों में आ जाती हैं। और बाद में जो अपने मेहनत पसीने से जो गाड़ी कमाई से कुछ बचा के रखी हैं वो दे देती हैं, और बाद में जब किसी से चर्चा करती हैं तो पता चलता है कि आपको जो है अगला ने ठग दिया है। बैठेंगे, हमको आपको यह नहीं खोजना है कि आज सचिव साहब का रोस्टर बुधवार को है, आ गए। अगर आपको बृहस्पतिवार की जरूरत पड़ी तो फिर अगला बुधवार आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पतिवार को जो सचिव साहब थे उनका दूसरे गांव में रोस्टर है, शुक्रवार को कहीं और है, शनिवार को कहीं और है। तो आप अपनी आवश्यकता के जो भी चीज़ें हैं, जन्म मृत्यु की जरूरत हो, आप अपने पंचायत भवन को जाइए और वहाँ आप अपना एप्लीकेशन दीजिए। आपको परिवार रजिस्टर की नकल की ज़रूरत है, आप वहाँ जाइए, वहाँ आप अपना दे दीजिए, ऑनलाइन करा दीजिए। सारी चीज़ें शासन का कहना है कि जो भी चीज़ें हैं आप उसको अपने ग्राम पंचायत से करिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ तो 90% तक जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो आपके ग्राम पंचायत स्तर पर ही हल हो जाएंगी। 10% काम के लिए ही आपको विकास विभाग है। आप अभी नहीं कह सकते कि साहब सचिव साहब से भेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक पूर्णकालिक पंचायत सहायक आपके गांव में उपलब्ध हैं, जो 10 से 5 केवल आपकी समस्याओं के लिए आपके कार्यों